हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर यूनिट चल रही थी अपनी सेवन्थ में अपने कितने सब यूनिट पढ़ ली? 2 पढ़ ली। आज पढ़ेंगे थर्ड वाली। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या? 7.3। ठीक है, तो 7.3 को पढ़ने से पहले अपन इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। क्या हैं? बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ओनली फॉर एक ही फॉर्मूला है, वो भी है किसका? ट्राइंगल का। क्या? ट्राइंगल का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कोई ये ट्राइंगल है, कौन सा है ये? राइट ट्राइंगल। कौन सा एंगल है? राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इसको कोई नाम दे देंगे ABC। ठीक है, ये कौन कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये आधार क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो सिंपल सा राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस। क्या होता है? हाइट इंटू बेस। यानी कि इसको हिंदी में लिखा जाए तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मेट होता है किसके लिए? राइट ट्राइंगल। किसके लिए? राइट ट्राइंगल। अब देखो, अपनी जो 7.3 यूनिट है, इसके अंदर कौन सा ट्राइंगल यूज होगा? जैसे ये अपना कोई क्या है? कोऑर्डिनेट है जियोमेट्री के अंदर। इसमें कोई ये एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश, इधर वाई किसका होगा? नेगेटिव चार्ज लिए हुए, और इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज लिए हुए। अब देखो, जैसे इसके अंदर अपन को कोई राइट ट्राइंगल छोड़ो, इसके अंदर मान लो अपन को कोई ट्राइंगल दे दिया। ठीक है, बन सकता है, ट्राइंगल बन सकता है। देखो, रेक्टेंगल बन सकता है, ट्राइंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, आइसोलेट कोऑर्डिनेट कुछ भी बन सकता है बनने को। ठीक है, जियोमेट्री के अंदर किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शेप की। ठीक है, कोई भी शेप बन सकती है। जैसे अपने पास ये कोई ट्राइंगल बन रहा है, अब इसके निर्देशांक बिंदु होंगे ABC। ठीक है, अब देखो ये किसके अंदर होगा? 3D के अंदर। कैसे? ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, ये वाई एक्स हो गई, और ये ट्राइंगल इसके अंदर है। ठीक है, तो अपन इसको 2D में फाइंड आउट करेंगे। ये किस में हो सकता है? 3D में भी हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन लेंगे। कौन सी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो 2 डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? 2D, और 3 डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? 3D। आगे बात समझ में? तो अपने पास क्या है? 7.3 की प्रश्नावली है, उसके अंदर यही है कि ये जो ट्राइंगल है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर, इसका अपन को क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्या? एरिया फाइंड आउट करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो भी किसके अंदर? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर। तो ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर अपना कोई ट्राइंगल है, ये अपन ने कोई ट्राइंगल ले लिया। क्या? ABC ये ले लिया। आगे बात समझ में? अब इसके निर्देशांक बिंदु, इसको ले लिया x1 y1, ये हो गया x2 y2, इसका हो गया x3, और क्या हो गया? y3। अपन ने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर एक ट्राइंगल लिया है, और क्या किया है? इसके बिंदु पॉइंट लिखे हैं। अब देखो, इसका एरिया फाइंड आउट करना है अपन को। तो क्या करेंगे अपन? इससे नीचे की साइड क्या? परपेंडिकुलर क्या खींच लेंगे? लंब खींच लेंगे। ठीक है, ये अपन ने खींच लिए। इनको कोई भी नाम दे दो। 0 इसको दे दो P, ये हो जाएगा Q, ये हो गया R। कोई भी नाम दे दिया अपन ने। अब देखो, इसका अपन को कौन से का एरिया फाइंड आउट करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये फाइंड आउट करना है अपन को। कौन सा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखो, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? ये वाला।
ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। देखो 4 शेप हैं, 1 2 3 4। आगे बात समझ, तो मैं लिख रहा हूँ क्या, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज कौन सा है ये, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में, यानी कि इतना कवर कर लिया अपन। अब आगे चलो, फिर दूसरा ए पी और सी, ये ले लेंगे। कौन सा, प्लस ए, चतुर्भुज ये है, कौन सा है ये, देखो कौन सा है, ये है अपना ए सी पी आर ले लो, या फिर आर पी, यानी कि ये वाला एरिया ले लिया, ये वाला एरिया ले लिया। अब अगर इसमें से अपन कौन सा एरिया घटा दें, ये वाला एरिया घटा दें, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया घटा दें, तो क्या कर देंगे इसमें से माइनस किसका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कौन से का, कुछ भी ले लो, क्यू बी सी आर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो अपने ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, दोनों को मर्ज किया, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। फिर क्या किया, अपन को तो इतना ही रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, नीचे वाले का एरिया घटा दिया, तो अपने पास क्या शेष रहेगा, ये वाला एरिया शेष रहेगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, जैसे इस शेप में है ये, तो कौन सा चतुर्भुज है ये, समलंब, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज की पूरी क्लास बनाई हुई है बहुत ही अच्छे वे से, आप देख लेना उसको। समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू उसके बीच की दूरी। जैसे समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये पैरेलल है, इनके बीच की दूरी, तो लिख देंगे उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का क्या आएगा, योग इंटू उनके बीच की दूरी। आगे बात समझिए। ये रिजल्ट आ गया। अब देखो सबसे पहले अपन चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं, ए बी क्यू पी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल याद करेंगे तो कौन सा आएगा, 1/2। देखो इसके अंदर समांतर भुजाएं कौन सी हैं, बी क्यू और ए पी, तो इन दोनों का क्या जोड़ेंगे अपन, क्या कौन कौन सी है, बी क्यू प्लस में ए पी, ठीक है, गुणा उनके बीच की दूरी क्यू पी, क्यू इंटू में पी प्लस 1/2। इन दोनों को तो जोड़ेंगे, फिर इस तीसरे वाले को घटा देंगे। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है, समान कौन कौन सा चतुर्भुज है, ए, ये डबल लिख दिया गया, ठीक है, इसको लिखो चतुर्भुज ए सी आर पी। समांतर भुजाएं कौन सी है, ए पी और सी आर, ए पी और कौन सी है, सी आर, इंटू उनके बीच की दूरी कौन सी है, पी आर। ये रिजल्ट आ गया। माइनस करना है, -1/2, थर्ड वाला कौन सा है, ये टोटल समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली, कौन कौन सी, बी क्यू प्लस में सी आर, इंटू में क्या करोगे, क्यू आर। ये रिजल्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अपन ने क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया है और उसको नीचे पैरेलल अक्ष पे क्या लंब डाले हैं, और क्या किया है, जैसे अपने पास ये एक ये शेप हो गई, दूसरी ये शेप हो गई, टोटल है ये दोनों क्या है, मर्ज है, और तीसरी कौन सी हो गई, टोटल हो गई। आगे बात समझे। अपन ने तीनों का अलग अलग फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का रख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। तो देखो 1/2 रहने देंगे। फिर देखो बी क्यू, ये देखो एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो बी क्यू क्या होगी, y2, क्या होगी, y2,
तो इसको लिखा मैंने क्या, y2 प्लस में CR क्या है, y3 इंटू में क्या है, QP। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये कितनी है, x1, कितनी है, x1, तो इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितनी हो गई, क्या पूछ रहा है ये, पहले QP, तो ये क्या है, x1। देखो यहाँ से एक के लिए क्या है, x1, ये कौन सी है, OQ, ये है x2, और ये टोटल कितनी है, x3। ये रिजल्ट हो गया। प्लस का चिन्ह 1/2, कौन सा, AP कितना है, x1, सॉरी कितना है, y1 प्लस क्या ले रहा है, CR कितना है, y3 इंटू, अब देखो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे x1, ये x1 था, और यहाँ पे ये क्या था, x2। अपन को क्या लेना था, QP, क्या लेना था, QP। अपन ने ओनली फॉर क्या ले लिया, OP, तो इसको ले लेंगे अपन x1 माइनस x2, ये ले लेंगे, ठीक है। फिर इतनी ही डिस्टेंस रहेगी। अब देखो प्लस का चिन्ह 1/2 y1 प्लस y3 आ गया, इंटू में क्या है, PR, तो क्या कर सकते हैं, x3 माइनस x1, तो इसको लिखो x3 माइनस x1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, 1/2 इंटू BQ प्लस CR, BQ प्लस में CR, तो ये क्या है, y2 प्लस y3, तो इसको लिखेंगे y2, ठीक है, y2 प्लस y3, ये रिजल्ट हो गया। पहले में क्या आएगा, पहले में y2, ठीक है, y2, फिर y1 आएगा, AP है ना, हाँ AP, इसमें क्या आएगा, y1 आएगा। तो आगे चलो, इसको कैलकुलेट करो आगे, तो ये क्या हो गया, QR कहाँ दिखाई दे रहा है, ये, तो ये हो गया x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। आगे बात समझ में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये क्या है, BQ, इसमें y की डायरेक्शन में कितनी है, y2। फिर अगर AP के लिए लें तो y1, और किसके लिए, CR के लिए लें तो y3। इतना कैलकुलेट होने के बाद में सबसे पहले है BQ प्लस AP। BQ की वैल्यू कितनी है, यहाँ से y2, प्लस में AP की वैल्यू कितनी है, y1। इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। क्यों, समांतर भुजाओं का योग करना था, इनटू उनके बीच की दूरी कौन सी थी, QP, और QP का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2, तो x1 में से x2 घटा लेंगे, ठीक है। टोटल क्या है, x1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल दूरी है। इसमें से x2 की दूरी अपन ने क्या कर दिया, घटा दी। प्लस का चिन्ह, फिर आगे चलो, AP प्लस CR, यानी कि y1 प्लस y3 इंटू PR, तो इसको क्या कर सकते हो आप, इधर वाले रिजल्ट में से इधर वाला रिजल्ट घटा लो, तो अपन ने क्या किया, x3 माइनस x1। आगे चलो, माइनस 1/2 BQ प्लस CR, BQ कितना था, y2, और CR कितना है, y3, इंटू में क्या है, QR, तो ये हो गया x3 माइनस x2। इतना रिजल्ट आ गया। अब इतना रिजल्ट आने के बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो ये इतनी क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है। अब इसके बाद में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब देखो, इस लास्ट स्टेप से अपने पास 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, और 1/2 इसमें भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो देखो x 1/2 आ गया सबके लिए। अब अंदर क्या लेंगे,
यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे। तो आप याद रखना सबसे पहले किसको लेना है, x1 को, ठीक है। और इसके इनटू में क्या चलेगा, y2 माइनस y3, कितना चलेगा, x1 y2 माइनस y3, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर क्या आएगा x2। देखो बहुत ही ईजी वे से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के बाद में क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1। आगे बात समझ में। फिर क्या लोगे x3, तो x3 के लिए क्या लोगे, अब देखो क्या क्या ले लिया अपन ने, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ क्या चला 2 3 1, यानी कि पहले 1 2 3 चला, फिर यहाँ से 2 3 क्या आता है 1, ठीक है। फिर यहाँ से 3 1 2, तो 3 1 2, ये रिजल्ट आ गया अपना। ये किसका आ गया, ये रिजल्ट आया है अपना ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल। बड़े ही इजी वे से अपन इसको क्या किया है, सॉल्व आउट किया है, ठीक है। आगे बात समझ में। आपको इतना ही याद रखना है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर अगर आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछे तो आपको लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लेके चलना है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, प्लस का चिन्ह x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट हो जाएगा।